हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो ये जो आप देख रहे हैं पूजा जो चल रही है, ये तुलसी विवाह का है। तो तुलसी रानी और सालिक राम जी का आज विवाह वाला दिन है। तो वही पंडित जी को बुला के ससुर जी पूरा जो पूजा है वो करवा रहे हैं। और ये देखिए हमारे मोगली को बहुत मज़ा आ रहा है, वो भी पूजा में बैठे हैं और सारी रस्में निभा रहे हैं साथ में बैठ के। बहुत ही उनको मज़ा आ रहा है ये सब चीज़ देखने में। तो तुलसी हमारी जो गमले में लगी है, तो गमले में ही वो सामने रख के उसकी पूजा कर रहे हैं। और ये हमारे पड़ोस में जो आंटी जी हैं, वो आ गई हैं पूजा में शामिल होने के लिए। और हमारे मोगली जी बहुत खुश हुए हैं। मोगली जी की ये दादी लगती हैं, तो दादी को देख के वो बहुत खुश हुए हैं और बहुत मज़े से पूजा में सारी चीज़ें देख रहे हैं। और मंत्र वगैरह पंडित जी जब बोल रहे थे तो उनके पीछे पीछे वो भी उनको रिपीट कर रहे हैं कि जैसे कि मंत्र सीख रहे हैं। तो जब पंडित जी फेरे करवा रहे थे तुलसी जी से सालिक राम जी का, तो वो कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं पंडित जी को, तो सारी रस्में पूछ भी रहे हैं जैसे कि उनको सब कुछ सीखना है करके। और देखिएगा आरती भी वो कैसे उनके साथ मिल के आरती भी बहुत ही मन से कर रहे हैं। तो सारी पूजा हमारे मोगली जी ने पूरी पूजा विधिवत की है पंडित जी के साथ मिल के। देखिए उनके चेहरे की खुशी आप देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे से कर रहे हैं वो। तो बच्चे हैं जो बड़े करते हैं उसी को देख के वो सीखते हैं। तो देखिए आंटी जी हमारी अब जा रही हैं, पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है। और उसके बाद में फिर ससुर जी जो है वो प्रसाद बांटने के लिए उठा लिया है उन्हें। और आंटी जी हमारी जा रही हैं कि उनको खाना बनाना है, अब शाम का वक्त था तो वो चली गई थी। और हमारे मोगली जी और हमारे प्रीत जो उनके कज़िन हैं वो खेलने निकल गए। तो वो लोग खेल रहे हैं। और हमारे पड़ोस में इनका ये जो वाइट वॉश का काम चल रहा है, क्योंकि मोहित जी जो है आंटी जी के जो बेटे हैं उनकी शादी अब आगे होने वाली है। तो उसी के लिए पूरा वाइट वॉश वगैरह करा रहे हैं। तो प्रसाद वगैरह सबको वो दे चुके थे और ये करवा दिया था पूजा। और देखिए शादी का भी सीज़न है और सब जिस जिस घर में शादियां हैं वहाँ पे घर काफ़ी सजे हुए थे। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। और मॉर्निंग में मैं जैसे बासी झाड़ू लगा देती हूँ एक बार, उसके बाद में हमारी जो वो रामा जी आती है फिर वो बाद में फिर वापस से झाड़ू पोछा कर देती है। सुबह एक बार को मैं थोड़ा सा बासी झाड़ू लगा देती हूँ, तो वही मैं फटाफट लगा रही थी। और आज वोटिंग का भी दिन है तो वोट देने जाना था हमें, तो मैं फटाफट काम कर रही थी। वैसे मॉर्निंग में 5 o'clock को हस्बैंड को जाना था, तो 5 o'clock 4:30 को मैं उठ के उनको चाय नाश्ता जैसे दे दिया था। और फिर मैं वापस सो गई थी 5:30 को कि थोड़ी देर सो जाती फिर बाद में उठूँगी करके। या नहीं तो मॉर्निंग वॉक के लिए मैं जाती हूँ, उनके साथ जाती हूँ, लेकिन आज वो ऑफिस चले गए थे तो मैं अकेले नहीं जाना चाहती थी, तो मैं वापस सो गई। और फिर 6:30 को फिर उठी हूँ, तो वही सारा काम फटाफट कर रही हूँ कि भाई वोटिंग सुबह कर आएंगे कि ज़्यादा भीड़ नहीं होगी सुबह सुबह, फिर बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो वही मैं फटाफट घर का काम निपटा रही थी और झाड़ू लगा लिया था और बिस्तर वगैरह समेट के फिर मैं नहाने चली जाऊंगी। और मुझे जाना था, मेरी जो फ्रेंड है मीनू वो भी आएंगी, वो साथ में ही जाएंगी मेरे, तो वो भी आ जाएंगी। तो उनका भी जो ये वोटिंग का जो पर्ची है वो मेरे पास ही है, तो मेरे साथ ही वो जाएंगी। तो वो आई, मैं नहा धो चुकी हूँ और वो आने वाली थी और उनके इंतज़ार करते करते मैंने सोचा कि थोड़ा काम कर लूँ। आज बनाने वाली हूँ मैं मैगी की प्रिपरेशंस कर रही हूँ। मैगी में डालूंगी मटर, हरी मिर्च, गाजर और एक छोटा सा प्याज डाल दूंगी। आज मैगी खाने का मन है, दूसरा कोई नाश्ता नहीं, मैगी बना के खाएंगे आज। काफ़ी दिनों के बाद मैगी आज मैं बना रही हूँ। फिलहाल तो सुबह के 8:30 बजे हैं, तो देखते हैं वोटिंग बूथ पे कितनी भीड़ है। भीड़ तो मेरे ख्याल से सुबह इतनी होती नहीं है, सुबह के टाइम इतनी नहीं। 7 बजे से वोटिंग चालू है, तो ससुर जी तो 7 बजे डाल आए हैं और हस्बैंड जी तो वहीं ऑफिस में ही हैं। और मैं जो है अभी जाऊंगी, तो आज खाएंगे हम मैगी। तो देखिए सारी तैयारी मैंने कर ली थी और सारा काट पीट लिया था, मटर छील लिए थे। और तब तक आ गई थी मेरी फ्रेंड, तेरी पर्ची वो भी आ चुकी है। और ये हम पर्ची अपना ले रहे हैं जो कि वोटिंग के लिए चाहिए हमें। तेरी दूँ मैं? कौन है? ये वाली नहीं है, यहाँ रखी है मैंने। ये वाला तो मेरा है, ये वाला ये इसमें तुम्हारे हस्बैंड का देखो नाम लिखा होगा, नाम पढ़ो उसमें। ये
मुकेश कुमार। हाँ, ये हस्बैंड का है और मेरा नाम क्या है? मीनू सिंह किस वाली गलती करती है? तुम है ना, चश्मा लगाओ तो अपना नाम दिख जाएगा तुम्हें। नहीं दिख गया ऊपर, मैं नीचे देख रही थी। ऊपर दिख गया ना। मैंने कहा चश्मा लगा लो, अच्छे से दिख जाएगा। नहीं दिख गया मीनू सिंह। थैंक गॉड, नाम दिख गया। हस्बैंड का है? वो मंदिर। अच्छा, मंदिर जाके वहीं से देंगे चले उनके हम? पास से। हाँ, चले नहीं है वहाँ, ले लिया है। चले? हाँ, चलते हैं। जिसका समझा के शोरूम बना रखा है। भाई वो शोरूम टाइप ही है अभी तो फिलहाल, तो स्टडी रूम स्टडी करते नहीं है। हाँ। सारा सामान तुम्हारा 119 है। कौन सा बूथ पे? 120। यही है। अच्छा, इंसर्शन में है। हाँ, इधर ही है ना। हाँ, उनका 119 एड्रेस यही है, तो वो तो वहाँ बता देंगे अपने को, है ना। वहाँ एड्रेस यही है कोई वाला। अच्छा, नहीं बताएंगे तो वो दोनों ले जाना जरूरी है, आईडी कार्ड। हाँ। वो तो आधार कार्ड ले लिया है। आधार ले लिया। अच्छा, 120 और 119 है ना। चलो नहीं बढ़िया थी। धूप अच्छी निकली है, यहाँ के कपड़े लगाने होंगे जो कि पूरे इतने सारे ढेर सारे हैं। कुछ यहाँ पे पहले नाश्ता बनाना पड़ेगा, भूख लगेगा शाम को। हाँ, नहीं पानी आ गया, लगता है नल आया है। तो हम दोनों फ्रेंड्स निकल चुके थे वोटिंग के लिए और अपनी अपनी पर्चियाँ ले ली थी और खूब मज़े से सारे रास्ते मज़े से बातें करते हुए टाइम पास करते हुए जा रहे थे। और वहाँ पे भी मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा तो नहीं थी। देखिए, पहुँच चुके हैं, गाड़ियाँ काफ़ी सारी खड़ी थी और ऑफिस, यहाँ सारे ऑफिस हैं यहाँ पंचायत समिति के पास। तो पहुँच गए थे, लेकिन लाइन वगैरह नहीं थी हमारे आगे, मतलब 4-5 लोग ही रहे होंगे। तो अभी धीरे धीरे करके लोग आ रहे थे। इतनी सुबह कोई मतलब आया नहीं था। तो देखिए, हम वोटिंग कर चुके हैं और अब हम निकल गए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। मंदिर में सुबह सुबह दर्शन करके फिर चलेंगे घर। तो हम दोनों देखिए वोटिंग करके आ चुके हैं घर पे और दोनों जन बनाएंगे मैगी नाश्ते में और एक कप कॉफ़ी और एक कप चाय, क्योंकि वो मीनू जो है वो चाय नहीं पीती, कॉफ़ी पीती है। तो हम दोनों फ्रेंड्स नाश्ता करेंगे और ढेर सारी गपशप करेंगे। नहीं को आती है। किसने बनानी है? मैं 3 पैन इकट्ठा पूरे 10-12 लोग है मेरे पास हर तरह का पैन है, छोटा बड़ा, आपको जो चाहिए आप वो लो। आज मैं आप ही से बनवाऊंगी मैगी। मेरे को चक्कर आ रही है शुरू हो तो वो हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है, फिलहाल तो मालूम नहीं। ये सारा काम मुझसे करा रही है। पहले कहते मैं ब्रेकफास्ट कराऊंगी, आके मुझसे बनवा रही है। तो कभी तो इनके हमेशा मैं खिलाती हूँ, इस बार आप खिलाइए मुझे। 2 मिनट बना की के। मैगी में 20 मिनट लगवा दिए। ताकि 20 मिनट से रुकना पड़े, 1 घंटा रुकना पड़े, वरना रुकेगी नहीं, भाग जाएगी। तो इससे अच्छा काम करवाओ तो कम से कम रुकेगी तो सही। वोटिंग में 10 मिनट नहीं लगे। वोटिंग में जितना टाइम नहीं लगा उतना मैगी बनाने में लग रहा है ना। कोई नहीं, मैगी सिखा रही है मुझे, देखिए देखिए। फिर भी मेरी अच्छी बनी। नहीं, मुझे तो ये सारी चीजें डाल के पसंद है। प्लेन वाली आती है प्लेन ना? मैगी नहीं प्लेन पसंद वाली जो है। आती है उसमें डालती हूँ प्याज वगैरह डाल के। हाँ, सही। मासी होता है ऐसी, है ना, कि जो बच्चों को सिखाए बेटा जिद कर ले। बहुत मजा आता है। मैं कल लेट जाओ बेटा, नीचे लेट जाओ। हाँ, वो cousin भी दिन वही, बाद real में भी जब वही। शादी हो जाती है सबकी फिर याद आता है ना। कजन भी वही है, रियल भी वही है, तो मेरा तो वही है। रियल भाई है कहाँ? सब बोलते लेकिन हैं। चलो ठीक है, कजिन्स है ना, कजिन्स के साथ भी ये लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं। मैंने कहा स्ट्रॉन्ग अच्छी लगती है। Strong। स्ट्रॉन्ग अच्छी मजा आता है। हाँ, अदरक डाल के थोड़ा स्वाद अच्छा आता है। मेरे डैडी मेरे दूध डालती है। मुझे पति लगाते हैं। मैगी आपने बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी दिख रही है। अब मालूम नहीं खाने में कैसी होगी। बिना वो आपकी बिना चीनी की चाय से। चाय बिना चीनी के डाइटिंग पे हूँ। अच्छा, ये है डाइटिंग मेरी में। दोबारा से चीनी डाली चुपके से वो। चीनी ससुर जी के लिए डाला है भाई, ससुर जी डांटेंगे अभी कि चीनी बिना तुम डाइटिंग करो, मुझे मत करवाओ। उनके लिए चीनी डाला है। क्या ले? चलो मीनू मैम, अकेले अकेले इतना खाने वाली हो आप?
ये नॉर्मल डाइट है। ओह माय गॉड, ये नॉर्मल डाइट है। तो अब नॉर्मल डाइट क्या होगी आपकी? और ये चाय और कॉफी ले जाते हुए पता नहीं आज मैंने भरपूर फायदा उठाया है अपनी फ्रेंड का। अच्छा हाँ, सही सही। और चाय और मैगी एंजॉय करते हुए हमने बहुत सारे गप्पे मारे, और गप्पे मारते मारते कब 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। उसके बाद में मीनू के हस्बैंड आ गए थे और फिर वो उनके साथ घर चली गई थी, लेकिन बहुत मज़ा आया आज। और उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत ही सारा बिखर गया था रसोई। साफ़ सफाई करके मैंने सारे जितने भी चाय और नाश्ता के बर्तन थे वो सारे ही मैंने धो लिए थे और धो के फिर लगा दिए थे। ये देखिए, पिछली रात को मैंने घी गरम करके निकाल लिया था। जैसे मैं मलाई जमा के निकालती हूँ तो मत के मैंने निकाल लिया था, और घी फिर गरम करके मैंने निकाल लिया था। करीब 1 किलो घी निकला था, तो वही मैं बर्नी में भर के रख दिया था। गरम मैंने बंद नहीं किया, और उसको ठंडा होने के बाद मैंने सोचा बाद में ढक के रख दूँगी, तो वही मैं उसको रख दिया था। और फिर आ गई थी मैं कपड़े धोने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे, उसको धोना भी था। तो लगा दिए थे मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन, और हस्बैंड के कपड़े मेरे थे और बेटे के भी थे कुछ कपड़े, तो उन सबको मैं धो के ऊपर सुखा दूँगी तो वो सूख जाएगा। फिर मौसम भी मतलब ऐसे ख़राब लग रहा है, बादल बादल हो रखे हैं पूरे। फिर अगर बारिश शुरू हो गई तो वो सूखेंगे नहीं। अभी तो हल्की सी धूप निकली हुई है, लेकिन बादल है, लेकिन फिर भी धूप है, लेकिन इतनी कड़ी नहीं है धूप। लेकिन फिर भी कपड़े तो सूख ही जाएंगे। तो सारे मैं वही नैपकिन्स वगैरह भी इकट्ठे कर रही थी, जैसे रसोई के अलग और वॉश बेसिन के पास से अलग, वो सारे इकट्ठे करके मैंने डाल दिए थे। और कपड़े अपने धुल रहे थे, और रसोई में मैं आ गई थी। खिचड़ी चढ़ा दिया था, क्योंकि आज सैटरडे का दिन था, और सैटरडे के दिन हर सैटरडे को हमारे खिचड़ी बनता है। तो खिचड़ी बना लिया था, खिचड़ी के साथ पापड़ वगैरह सेक लूँगी। और मैं नीचे आ गई थी। ये हमारी जैना जी हैं, जो कि ये बाजरी हमने ली थी 50 किलो देसी बाजरी है, तो उसी को मैंने सोचा कि जैसे स्टोर कर दूं। तो स्टोर करने के लिए वो बोरी भारी था, तो वो जैना जी यानी कि इसको मैं खिसका के ले जाती हूँ, अपन दोनों पकड़ेंगे इससे अच्छा, तो खिसका के ले जाऊँगी, उसके बाद वहाँ पे कोठी में भर देंगे। तो वही खिसका रही थी वो, और उसके बाद में हमने इसको भर के रख दिया था। और भरने के बाद मतलब जब आधा भर लिया था, तो मैंने इसमें जैसे वो गोलियाँ होती हैं कॉटन के कपड़े में मैंने बांध के इसमें डाल दिया था, ताकि कीड़े ना लगें, क्योंकि मुझे साल भर स्टोर करके रखना होता है। साल भर चलती है ये बाजरी मेरी 50 किलो, तो उसमें ये गोलियां डाल दो ना, तो इसमें कीड़े नहीं लगते, घुन नहीं लगता है जैसे। तो देखिए देसी बाजरी एकदम अभी नई निकली है फसल, तो बहुत ही अच्छी है, और इसकी जो रोटी है बहुत ही मीठी होगी। बीकानेर की जो बाजरी है बहुत ही फेमस है, यहाँ पे बहुत अच्छी बाजरी मिलती है, अच्छी क्वालिटी की, क्योंकि यहीं का ये फसल है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। तो पुरानी बाजरी मैंने थोड़ी सी रखी थी, तो उसको मैंने एक प्लास्टिक में रख दिया था कि उसको इस बार मतलब पीस के साफ़ करके पीस लेंगे, और फिर वो ख़त्म हो जाएगा, फिर ये नई बाजरी शुरू कर देंगे। तो वही सारा रख दिया था, और फिर थोड़ा कचरा हो गया था, तो उसी को मैं जैना जी को कह रही हूँ कि आप झाड़ू लगा दो तो ये सही हो जाएगा। तब तक आ गया था मेरा पार्सल जो मैंने मंगवाया था, तो पार्सल वाले से पार्सल ले लिया था और उसे कर दिया था पेमेंट मैंने। और पार्सल में बाद में बताऊंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कि क्या लिया है मैंने। और तब तक पैसे दे देते हैं उसे, ताकि वो खड़ा है इंतज़ार कर रहा है, तो पैसे दे दिए थे। और ये देखिए हमारे प्रीत जी, अभी छुट्टी चल रही है, इलेक्शन का दिन है, तो स्कूल्स को सब छुट्टी है, तो वही वो खेल रहे हैं। और मैं पूछ रही हूँ उनको कि वो कितने दिन की है? मतलब कब तक छुट्टी है उनकी। 28 को खुलेगी ना। और तब तक खूब खेलना। वीर कहाँ है? अच्छा गांव गया है नानी के साथ, ठीक है। ये अचार निकाला है गुंदे का और कैरी का, और खिचड़ी में घी डाला हुआ है, और ये चीनी भी डाला हुआ है, चीनी के साथ भी अच्छा लगता है। पापड़ ले लिया है, बाकी जो पापड़ है उसको ऐसे प्लास्टिक के अंदर रैप करके रख दिया है। और ऐसे रैप करने से क्या है कि पापड़ नरम नहीं होते, काफ़ी देर तक ऐसे
फ्रेश बने रहते हैं, कड़े कड़े नरम नहीं पड़ते हैं पापड़। तो इस तरीके से रखने से सही रहते हैं। कौन दे रहा है? तो फ्रेंड्स देखिए, सारे ही कपड़े मेरे धुल चुके हैं। तो फर्स्ट लॉट तो मैंने पहले ही डाल दिया था, जो कि आधा सूख भी गया है, और सेकंड लॉट लेके आई हूँ मैं डालने के लिए। पूरी तनी एक साइड की तो भर गई थी, और फिर बाकी के कपड़े मैं दूसरे साइड डाल रही हूँ क्योंकि एक साइड फुल हो गया था। तो अभी तो फ़िलहाल धूप है, शाम तक कह नहीं सकते, बारिश हो सकती है क्योंकि बादल भी काफ़ी अच्छे से हैं। धूप इतनी गहरी तो नहीं है, लेकिन तब तक मेरे कपड़े ज़रूर सूख जाएंगे। तो सारे कपड़े मैंने डाल लिए थे। और आप बताइएगा कि आपको ये व्लॉग मेरा कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और लाइक भी ज़रूर करिएगा आपको अगर पसंद आए मेरा व्लॉग, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि कैसा लगा आपको ये व्लॉग। और अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो गुड बाय फ्रेंड्स।